फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रही हूँ वो ट्रैवल ब्लॉग के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें लेकर लीक से हटकर चलना पड़ता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लेडी हॉस्पिटल में काव्या मेहर नाम की औरत की मौत की खबर जब से सुनी तब से मेरे मन में ये था कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो व्यूज़ पाने के लिए ही बनाया जाए। भले ही मेरे इस वीडियो को बहुत कम लोग देखें, लेकिन मुझे लगा कि इस सरकारी मौत पर मुझे अपने व्यूज़ सामने रखने चाहिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। भले ही इसे कोई एक ही इंसान देखे, लेकिन अगर उस एक इंसान की भी आंखें मेरी ये वीडियो देखकर खुल जाएंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। ये त्रासदी हुई काव्या मेहर नाम की महिला के साथ। उम्र महज 24 साल। ये कोई उम्र होती है दुनिया से जाने की, लेकिन सिस्टम ने, सरकारी लापरवाही ने, हेल्थ डिपार्टमेंट के निकम्मेपन ने काव्या मेहर की जान ले ली। 23 अगस्त 2021 को उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई। बेटी तो स्वस्थ पैदा हुई, लेकिन उन्हें कुछ पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हो गए। हालांकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी। अगर हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट होती तो काव्या मेहर की जान बच जाती। वैसे भी लेडी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि किडनी से जुड़ी जो प्रॉब्लम काव्या मेहर को हुई थी वो डिलीवरी के बाद अक्सर होती है। लेकिन पिथौरागढ़ में सरकारी अस्पतालों के नाम पर सिर्फ एक सरकारी इमारत है, डॉक्टर नहीं। पिथौरागढ़ में सिर्फ खांसी जुकाम और मामूली बुखार का ही इलाज है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी यही हाल है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बस सब भगवान भरोसे ही है। आपको हल्द्वानी या बरेली ले जाने के लिए कहा जाएगा। काव्या मेहर के परिवार से भी यही कहा गया। काव्या मेहर के परिवार ने उन्हें हल्द्वानी ले जाने की कोशिश की भी, लेकिन दनिया तक पहुंचते पहुंचते ही उनकी सासों ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार के निकम्मेपन ने, सिस्टम की लापरवाही ने सिर्फ काव्या मेहर की जान ली, तो ऐसा नहीं है। काव्या मेहर ही नहीं मरी, एक नवजात बच्ची की माँ भी मरी। एक आदमी की पत्नी की जान गई, एक परिवार की बहू गई, एक परिवार की बेटी की मौत हुई। एक व्यक्ति से कई व्यक्ति जुड़े होते हैं और सरकारी उदासीनता ने उन सब की जान ली। ज़रा सोचिए, काव्या मेहर के पति DRDO में साइंटिस्ट थे। चाहते तो पत्नी को अपने साथ रख सकते थे। देहरादून में डिलीवरी होती तो शायद जान बच जाती, लेकिन उन्होंने पिथौरागढ़ के हेल्थ सिस्टम पर भरोसा किया और इस सिस्टम ने उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, डिलीवरी के दौरान बड़े शहरों में भी मौत हो जाती है, तो आपके इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा होने पर कम से कम इस बात की तो तसल्ली होती है कि मरीज़ को इलाज मिला। डॉक्टरों ने मरीज़ को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिथौरागढ़ में तो इलाज ही नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ एक इमारत है, उसमें ना ही डॉक्टर हैं और ना ही दवाइयाँ। पिथौरागढ़ को ज़िला बने 60 साल हो गए हैं। 6 दशक के बाद भी प्रॉपर हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। ये देखिए, घायल महिला को लेकर 40 किलोमीटर पैदल चले ITBP के जवान, शव को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चले ITBP के जवान। ये तो खैर दूर दराज के केस थे। काव्या मेहर तो नैनीसैनी की रहने वाली थी। ज़िला मुख्यालय के पास ही है ये गांव। पिथौरागढ़ में जो एयरपोर्ट है वो भी नैनीसैनी गांव में ही है। एयर एम्बुलेंस छोड़िए, अगर यहाँ से रेगुलर पैसेंजर प्लेन भी उड़ रहे होते तो शायद काव्या मेहर को उसमें ले जाया जा सकता था। लेकिन इस एयरपोर्ट का हाल भी पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों की तरह ही है। ये तो सिर्फ शो पीस के लिए है, किसी काम के नहीं है। अगर किसी काम के होते तो शायद काव्या मेहर को बचाया जा सकता था। मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहकर गए हैं कि एकला चलो रे, इसलिए जो सही है वो मैं कहूँगी। वैसे भी पिथौरागढ़ में बेकार हेल्थ सिस्टम किसी एक सरकार की देन नहीं है। कांग्रेस और BJP दोनों को उत्तराखंड में बराबर सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन किसी ने भी हेल्थ सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि पहले हेल्थ सिस्टम ने दम तोड़ दिया और अब लोग दम तोड़ रहे हैं। अब तो सब भगवान भरोसे ही है। हो सके तो आप भी आवाज़ उठाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।